स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको संत कबीर दास के 10 ऐसे दोहे अर्थ सहित बताएंगे जिसमें उन्होंने धार्मिक आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद और भेदभाव पर गहरा प्रहार किया है। आइए शुरू करते हैं। कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। संत कबीरदास जी का यह दोहा संसार की अंधविश्वास और भ्रम की स्थिति को उजागर करता है। वे कहते हैं कि संसार एक अंधी गाय की तरह है जो अपने बछड़े को खो चुकी है और अब उसकी चाम चाट रही है। इसका अर्थ है कि संसार अविश्वास और भ्रम में डूबा हुआ है। लोग धर्म और कर्म कांड में इतने उलझे हुए हैं कि वे सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मेल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मेल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। संत कबीरदास जी का यह दोहा हमें यह संदेश देता है कि केवल शरीर को धोने से मन का मैल नहीं धुलता। मन का मैल धोने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है। हमें अपने मन को साफ और निर्मल रखना पड़ता है। हमें क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुरे भावों से दूर रहना पड़ता है। हमें दया, करुणा, प्रेम, समता आदि अच्छे भावों को अपने मन में भरना पड़ता है। जब हमारा मन शुद्ध होगा तभी ईश्वर को हम प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी धमकाया। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी धमकाया। इस दोहे में संत कबीरदास जी ने लोगों के अंधविश्वास पर व्यंग्य किया। वे कहते हैं कि लोग माटी के नाग को जीवित मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जब एक जीवित नाग उनके घर में आता है तो वे सांप को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जाको खाए संसार। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जाको खाए संसार। इस दोहे में कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा की आलोचना की है। वे कहते हैं कि अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, लेकिन घर की चक्की को कोई नहीं पूजता जो पूरे संसार को रोटी खिलाती है। भगवान एक मूर्त रूप नहीं है, बल्कि वे अनाम, निराकार, सर्वव्यापी, वे हर जगह मौजूद है, हर चीज में समाहित है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। संत कबीरदास जी ने कहा है कि ज्ञान का महत्व किसी भी जाति या धर्म के आधार पर नहीं होता। उन्होंने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति की जाति और धर्म को किनारे करके उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे मुसीबत में तलवार काम आती है, न कि उसका म्यान, उसी प्रकार मुश्किल स्थिति में सज्जन का ज्ञान काम आता है, न कि उसकी जाति और धर्म। कबीरदास जी ने ब्राह्मणों के ज्ञान पर एकाधिकार को चुनौती दी और कहा कि वेदों को रटकर ज्ञानी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों ने इंसान और इंसान के जन्म के आधार पर भेद किया। उन्होंने कहा है कि इंसानों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, न कि भेदभाव। मुंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले ये मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुट जाए। मुंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले ये मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुट जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की। वे कहते हैं कि अगर भगवान को पाने के लिए सिर्फ शीश मुंडवाना होता तो हर कोई ऐसा कर लेता, लेकिन शीश मुंडवाने से भगवान नहीं मिलते।
शीश मुंडवाने के बाद भी मन में पाप और लालच रह जाता है। मन में पाप और लालच को दूर करना होगा। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तभी हम भगवान से मिल सकेंगे। लाडू लावण लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मूछार। लाडू लावण लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मूछार। इस दोहे में कबीर दास जी ने मूर्ति पूजा की आलोचना की है। वे कहते हैं कि लोग मूर्तियों को लाडू लावण लापसी और भी कई प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भगवान को तो सिर्फ मन का भोग चाहिए। हम जब अपने मन से भगवान की पूजा करेंगे तभी हम उनसे जुड़ पाएंगे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि किताबें पढ़ पढ़ कर लोग शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हो पाता। जो व्यक्ति प्रेम वाला ढाई अक्षर पढ़ ले वही सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा पंडित है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, लेकिन मृग उसे ढूंढने के लिए जंगल में भटकता रहता है। उसी तरह भगवान हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकते रहता है। कबीरदास जी का यह दोहा हमें संदेश देता है कि भगवान को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने अंदर ही भगवान को देखना चाहिए। जब हम अपने अंदर भगवान को देख सकेंगे तभी हम उनको पा सकेंगे। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब उन्होंने संसार में बुराई ढूंढने का प्रयास किया तो उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने अपने दिल में झांका तो उन्होंने पाया कि सबसे बुरा व्यक्ति तो वे स्वयं हैं। हमें दूसरों में बुराई देखने से पहले अपने अंदर की बुराई को देखना चाहिए। जब हम अपने अंदर की बुराई को देखेंगे और उसे दूर करेंगे तब हमें दूसरों में कोई बुराई नज़र नहीं आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।